ओ गीता सुगीता कर्तव्या किमन्वयि शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिनिश्रिता। आज गीता के 7वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। 7वां अध्याय है इसका ज्ञान विज्ञान योग। योग शब्द इतना महत्वपूर्ण है कि हर जगह ये लगा हुआ है। और गीता में योग शब्द भगवान के पर्यायवाची के रूप में किया। योग का अर्थ गीता में भगवान है, क्योंकि परमात्मा ही ऐसा है जो सबसे जुड़े हुए भी और जोड़े हुए भी। नानि दृष्टि धनंजय मयि सर्वमिदं सूत्रम सूत्रे मणिगणाय। 7वें अध्याय भगवान कहते हैं ये सारा जगत मेरे से ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे किसी सूत्र में गुड़िया पुए जाते हैं। सर्वमिदं जगत मत्तावृत किंचित नान किंचित धनंजय। धनंजय उससे पृथक कुछ है ही नहीं। जैसा मानस में कहते हैं गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न भिन्न। भिन्नता क्यों मालूम होती है? इसमें भिन्न क्या चीज है? इसीलिए इसका नाम भगवान ने ज्ञान और विज्ञान योग रखा। ज्ञान में भिन्नता है, डाइवर्सिटी है, और विज्ञान में एकता है, यूनिटी है। कहते तो ये हैं कि ज्ञान एक ही है, लेकिन वो ज्ञान विज्ञान है, भी उपसर्ग लगा हुआ उसमें, जिसका अर्थ है विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान संसार की सीमाओं तक सीमित है। भगवान भी इसमें कहते हैं 7वें अध्याय में भूमि रापो नरो वायु खं बुद्धि रे विचार अहंकारम इतमे अष्टधा प्रकृति। भगवान कहते हैं ये प्रकृति मेरी बनाई हुई है और क्यों बनाई हुई है? सृष्टि के संचालन के लिए। और इसको अपरा प्रकृति कहते हैं। भूमि रापो नरो वायु खं बुद्धि रे विचार मनश्चायम। भगवान कहते हैं कि पहले तो प्रकृति के 5 तत्वों का नाम लिया, जिसके लिए मार्क्स में कहा ये शरीर निर्माण प्रकृति से हुआ, 5 तत्वों से। प्रसंगवश कहना पड़ता है जब बाली का निधन हुआ तो भगवान नाम से समझाते हैं पत्नी को, तारा को, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचर चित ये अधम शरीरा प्रगट सुतव तनु आगे सेवाए जीवनीते के ही लगी तुमरोवा। भगवान गीता में ममई वांशु जीव लोके जीव भूता सनातना। ये जो जीव है ये सनातन मेरा ही तो अंश है। जो
वो व्यक्ति के अंदर आत्मा के रूप में मैं ही तो बैठा, अहम आत्मा गुणाकेश, मैं ही तो बैठा हूं आत्मा के रूप में। जैसा गोस्वामी जी ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन है, अमल है और सहज सुख है, लेकिन फिर कठिनाई कहाँ पर है? सो माया बस भयउ गुसाई और बंध्यो कीरा मर कट की नाई। माया की वशीभूत आवरण पड़ने के कारण वो बन गया कीड़े मरकर की तरह, बनने की तरह। तो अब इस अध्याय का यही सार, असदा प्रकृति को भगवान कहते हैं कि चित्त, वायु, ये सब और ये चित्त, अहंकार, मन, बुद्धि, इसको सबको भगवान ने एक असदा प्रकृति बताया है। या इसको कहते हैं जड़, अपरा भी कहते हैं, और इसे जड़ प्रकृति भी कहते हैं, क्योंकि ये करते कुछ भी नहीं, ये केवल स्थित है। अब देखिए एक नया चिंतन गीता का। जड़ प्रकृति में जो करने वाली चीज है, गीता में नहीं दिया हो, वो चेतन प्रकृति है। सवाल ये है कि चेतन रहेगा कहां? स्थान चाहिए। तो जड़ प्रकृति चेतन प्रकृति के रहने का स्थान है, प्लेस ऑफ लिविंग। रहेगा तो किसी चीज के अंतर्गत ही। तो भगवान ने कहा कि ये अष्टधा प्रकृति है, 8 प्रकार की हमारी, और इसे अपरा प्रकृति उन्होंने कहा। अपरा प्रकृति मानी जड़ प्रकृति, ये कुछ काम नहीं करती। और दूसरी कौन सी प्रकृति बताई? परा प्रकृति है जीवनम सर्वभूतेषु, जिसके कारण ये सब जीव जीवन को धारण करे हुए हैं। वो पावर जो प्राणी के अंदर चेतन शक्ति के रूप में है, वो हमारी चेतन प्रकृति है, ऐसा भगवान कहते हैं। और दूसरी बात बड़ी अच्छी कही, क्योंकि ज्ञान भी बहुत अच्छा कहा। दूसरी बात वो कहते हैं कि जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी देवी देवताओं की उपासना करते हैं, सब मेरी ही उपासना करते हैं, लेकिन वो क्योंकि सब में मैं ही तो हूं। जब मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं, लेकिन जीव का अज्ञान है कि भगवान को उसमें नहीं देखता। जीव खंड उपासना करता है, जीव की साधना खंड है, खंडित करके भगवान को देखता है। बड़ा सुंदर कहा इस अध्याय में। भगवान ने कहा कि उस जीव की भी मैं उसी में निष्ठा पुष्ट करता हूं। जितने अंश तक वो मेरा भजन करता है जिस रूप में, मैं फल भी उसको वैसा ही देता हूं। मूढ़ हो मां मुझे, लेकिन मूढ़ मुझे जानते नहीं। जो समग्रता तो अच्छा, जिस देवता को भगवान कहते हैं इसमें का बस नहीं, वो मेरा ही भजन है। लेकिन वो अज्ञान अवधि पूर्व वो जानते नहीं, उन्हें ज्ञान नहीं है। वो भिन्न भिन्न करके देखते हैं। भिन्न करके नहीं देखना चाहिए। सारी शक्ति सब कुछ उसी का हो रहा। और बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि रजोगुण तमोगुण प्रकृति के 3 गुण हैं मेरे द्वारा बनाए हुए, लेकिन इनसे मेरा लेना देना कुछ नहीं है। मैं उनमें और वो मेरे में स्थित नहीं है। ना तो मैं उनमें हूं और ना वो मेरे में है, क्योंकि ब्रह्म खंडित हो जाएगा। किसी की गुण में, भगवान में सात्विक गुण में सात्विकता, भगवान तो एक न्यूट्रल चार्ज, एक ऐसी न्यूट्रल चीज है जिनका किसी चीज से कोई लगाव नहीं, लेकिन इतने विलक्षण भी हैं कि कोई चीज उनसे अलग भी नहीं है, हो नहीं सकती। कितनी इसको वाणी से कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कर नहीं सकते। तो अब उसके लिए क्या है
बड़ी अच्छी बात कही भगवान ने। उसके लिए मनुष्याणाम कश्चिदेव सिद्ध है, कोई मनुष्य उसके लिए प्रयत्न करता है और प्रयत्न करके भी कोई नहीं जान पाते। इसीलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान और विज्ञान है। ज्ञान मीन्स सामान्य ज्ञान और विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। तो विशेष ज्ञान क्या है कि हम जड़ प्रकृति में उसमें पड़े रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। जैसे भगवान ने बताया रसों पश्य कौन्तेय, इसी में श्लोक है, जो विभिन्न प्रकार के जैसे उनमें रस हूँ मैं पदार्थों, प्रभास में सूर्य और चंद्रमा की जो चमक है वो हूँ, पृथ्वी की गंध मैं हूँ। यानी कहने इसके लिए 10वें अध्याय की सहायता लेनी पड़ेगी, जहाँ पर भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया गया उसी को स्पर्श करता हुआ गीता का अध्याय है ये। तेजस्वी नाम हम कहते हैं, तेजस्वियों को तेज मैं हूँ इसमें कह रहे। और बीजम सर्वभूता नाम, संपूर्ण भूत प्राणियों को जो उत्पत्ति को मैं भी हूँ, इन्हीं मेरे से ही उत्पन्न होते हूँ। बलम बलवता चाहम, बलवानों का बल में ही। यानी जो भी जिस व्यक्ति प्राणी के अंदर श्रेष्ठ बात है, अच्छी बात है, वो मेरा स्वरूप, वहां पर मैं, दूसरा नहीं। तो कितनी अच्छी बात कही। आगे चल करके जब 10वां अध्याय विभूति योग का है तो इसकी व्याख्या फिर उसमें पूरी हो पाएगी, क्योंकि वहां पर यहाँ पर तो 4-10 चीजों का है। जैसे बलम बलवता चाहम, बल मानो काम राग विवर्जितम, काम राग को दूर करने वाला वो जो बल में हूँ। बीजम सर्वभूता नाम, सारे भूत प्राणियों की उत्पत्ति का कारण मैं हूँ। तेजस्वी नाम, तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। इस तरह की बातें 7वें अध्याय में भगवान ने की। विस्तृत वर्णन इसका और सारांश इसका ये 10वें अध्याय मिलेगा। भगवान कहते हैं 10वें अध्याय में, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, यद्यद् विभूति मत्स, यद्यद् विभूति मत्सत्वं श्री मधुर्जितमेवा तत्व देवावगच्छत्वं मम तेजो असंभवम। अर्जुन, इस संसार में जो भी विभूति युक्त, कांति युक्त, ऐश्वर्य युक्त, अनुभव युक्त, मैं तो और भी आगे कहता हूं, जहां पर भी किसी विशेष प्रकार की चेतना है, सृजनात्मक चीज है, कोई ऐसा ज्ञान है, प्रकाश है, इस प्रकार का अनुभूति है, ये सारा का सारा सब कुछ परमात्मा की गीता की व्याख्या बड़ा लिमिटेड, संकीर्ण अर्थ में नहीं करना चाहिए। केवल शब्दों से, गीता में प्रयुक्त शब्दों से भी गीता की व्याख्या नहीं हो सकती, असंभव है। भगवान के कहे हुए शब्दों को विस्तार देना होगा, साधना करनी होगी। गीता इस तरह से समझ में नहीं आएगा। किताबों से कहें गीता चाहे कितनी कमेंट्री आप पढ़ लें, समझ में आने वाला है नहीं। जब तक कि अंदर इंट्यूटिव इनवर्ड चीज नहीं होगी तब तक कुछ नहीं समझ में आए। तो भगवान वहां पर कहते हैं 10वें अध्याय कि जो भी कांति युक्त विभूति, जो भी चीज है जीवों में, चेतना में, और जब ये चेतन तत्व, आत्म तत्व निकल जाता है, जीव वैसे ही पड़ा था, क्या कुछ कर पाता है? कुछ नहीं कर पाता, वो मिट्टी है ऊपर। तो भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही। और वो कहते हैं कि रसोपस्य कौन्तेय प्रभास्यु सूर्यो प्रणवा सर्ववेदिषु खंग कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि मनुष्याणाम कश्चित्, कोई बेरड़ाई मनुष्य मेरे लिए प्रयत्न करता है। मानस में बड़ा, बिना मानस की इसको स्पष्टीकरण नहीं हुआ। लोग कहते हैं गीता, अरे गीता के जब गोस्वामी नर सहस्रमाह फंस जाते हैं, फंस के रह जाते हैं। कोई तमोगुण में फंस गया, कोई रजोगुण में फंस गया, कोई सत्व गुण में फंस गया। गोस्वामी जी मास में लिखते हैं, एक ही बात है दोनों में,
गोस्वामी जी कहते हैं गोचर जहाँ, तीनों गुणों की प्रकृति वाले के लिए गोस्वामी लिखते गोचर जहाँ, लगी मान जाई सो सब माया जानहु भाई। वो सब माया है। और कहते हैं गोस्वामी जी, ये सब माया कर परिवार और प्रबलय अमित को वरण पारा, शिव चतुरानन जाहि डराहि। ब्रह्मा को ले लिया, शिव को ले लिया। शिव चतुरानन जाहि डराहि, अपर जीव के ही लेखे माही। और भी क्या करना। और लिखते हैं गोस्वामी जी, शिव विरंची कहूँ मोहई। बिना इसके गीता की व्याख्या नहीं हो सकती, क्योंकि वो कहते हैं दैवी हेषा, इसमें श्लोक है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ये त्रिगुण माया बड़ी ही कठिन है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया, मेरी दुरत्या माने बहुत कठिन है। माँ में ए प्रपद्यन्ते, जो मेरा भजन करते हैं, वो मेरे में ही ध्यान केंद्रित रखते हैं हर तरह से। माया मेताम तरंती थे, वही इस माया से तर पाते हैं। बाद बाकी भौतिक संपदा, भौतिक ज्ञान, जब शिव विरंची, ब्रह्मा और शिव से ज़्यादा कोई बुद्धिमान थोड़े हैं। शिव विरंची कहूँ मोहई, बड़ा सुंदर है। को है बपुरायान असजी अजानी भजही मायापति भगवान। ऐसा समझकर जो ज्ञानी जन हैं वो भगवान का भजन करते हैं। और बड़ा सुंदर गोसाई तुलसीदास ने विवेचन किया है कि जो गीता में भगवान खुद कहते हैं कि देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या बहुत कठिन है, और माँ वे प्रपद्यन्ते तांस तथई भजाम्य। तो मेरा भजन करते हैं वही इससे पार हो पाते हैं। तो कहते हैं कि भाई ये माया बड़ी दुस्तर है, और यूं तर हरि माया अति दुस्तर तरी न जाई भेदेश। काकभूषुंडी कहते हैं गरुड़ से कि गरुड़ जी अति दुस्तर है, इससे आदमी फंस जाता है। विवेकानंद जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जंजीर तो जंजीर है, कहाँ तक माया जाती है ये पीछा नहीं छोड़ती भगवान। एक कबीर का पद है, बहुत सुंदर है, पूछा भी गया जब इंटर में था बोर्ड में। माया महा ठगिनी हम जानी, और तिरगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरय वाणी। शिव के भमन भमानी, पंडा के मूर्ति हुई बैठी, तीरथ में भई पानी। कबीर ने माया कहा है कि गंगा जल ले आओ, घर छिड़को पवित्र है। यानी उस चीज के साथ कैसा स्वार्थ जोड़ दिया है। तो सांसारिक ही स्वार्थ, गंगा जी इसलिए छिड़क रहे हो कि हमारा घर पवित्र हो जाए। इसका मतलब आपका घर मलिन है। तो वो माया का तो स्वरूप है, एक दूसरे पदार्थ को लाड़, और जिससे पवित्र होगा, जो पवित्र करने वाला हाईएस्ट उस पर बैठा हुआ है उसका भजन करो, अपने आप हो जाए, गंगा जी की जरूरत खत्म हो जाए। ये तो जरूरत विभिन्न सांसारिक पदार्थों की इसलिए है कि हमारा उस मेन पावर से लगाव नहीं, कनेक्शन टूटा हुआ है। जब मेन चीज के साथ हमारा कनेक्शन ही नहीं तो भटकोगे तो भाई, कहीं तीर्थ के रूप में भटकोगे, ये भी माया, कहीं मंदिरों में जाओ, कहीं वहाँ जाओ, ये सब भटकाव है। अगर भगवत भाव लेके जाते हो, देखो ये यहाँ पर ये भी बड़ी महीन बात, तो ऐसा नहीं, मंदिर में जाओ,
सोचो यही भगवान का मंदिर है, सब कुछ भगवान का है। वासुदेवा सर्वम इति, इसमें ऐसा महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा संत दुर्लभ है संसार में जिसके लिए सब कुछ वासुदेव परमात्मा ही में है, तो सब कुछ मंदिर है। अगर आप भगवान के लिए विषय में सोचते हैं तो यहाँ भी वही चीज़ है। फिर मंदिर तो हर जगह, जब परमात्मा सर्वत्र है, कण कण में व्याप्त है, सब जगह है, तो उसी का ध्यान मूल चीज क्यों भी नहीं किया, क्यों नहीं करते। एक ही साधे सब सधें और सब साधे सब जाएं, जो तू सेवय मूल को फूले फले अगाए। क्यों नहीं उसी के शरण क्यों नहीं रहते, जहाँ सारे तीर्थ भी हैं, जहाँ सारे मंदिर भी हैं, जहाँ सब कुछ सारी चीज़ें जब एक ही जगह उपलब्ध हैं, तो संसार में ये तो भटकाव है। फिर ये केवल ज़्यादा जो अगर जो भगवत भाव चाहते हैं उनका तो ठीक है, लेकिन जो ये सोचते हैं मंदिर में भगवान कभी नहीं मिले, भगवान मारे मारे थोड़ी फिरते हैं, व्याप्त है सर्वत्र, वो सत्ता सब जगह है, वो आप उसे अनुभव करें। यू रियलाइज गॉड एवरीवेयर, गॉड इज देयर। ना मंदिर में है, ना मस्जिद में है, कहीं पर भी नहीं है। कहते हैं उसमें भागवत में आया है, ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदयानि चा मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं नारद से कि न तो मेरा वैकुंठ में निवास है, योगियों के हृदय में भी निवास नहीं। मेरे भक्त जहाँ मुझको निश्चल भाव से मेरा कीर्तन करते हैं, गायन करते हैं, मैं वहाँ रहता हूँ। तो भक्ति से प्रेम से मेरा भजन करते हैं, वहाँ में मेरा निवास है। तो जब वहाँ पर उन्होंने ये कह दिया तो फिर विचार करने की बात है। इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर में जाना नहीं चाहिए, लेकिन भगवत भाव से चाहिए। वहाँ ये सोचिए कि सब कुछ परमात्मा का है, वासुदेवा। और जब सब कुछ परमात्मा का है, जब भगवान ही केंद्र बिंदु है हर जगह, तो फिर आपको फिर अगर ऐसा दृष्टि, कहते हैं सा महात्मा सुदुर्लभा, इसी में आया श्लोक में कि वासुदेवा सर्वमिति, जिसके लिए सिया राम में सब जगह भगवान को ही देखता है, ऐसा संत दुर्लभ है। गीता में कहा कि वो सब जगह परमात्मा ही देखता है, उसके लिए कोई दूसरी चीज़ है ही। तो ये अंतर होता। सांसारिक भक्ति में क्या अंतर, हम कहते हैं हमारा घर है ये, योगी कहता है परमात्मा का घर है, बस अंतर इतना ही। और इतना अंतर, इतना बड़ा अंतर है कि जमीन आसमान इसको मिटाना कठिन है। ये मैं की जो भावना निकलनी है अहंकार की, ये बहुत कठिन है, यही माया है। और इसी के लिए भगवान ने कहा कि विद्वता का किसी घमंड ने, कोई कहता हम विद्वान है, कोई कहता हम फलाने हैं। तो तुम अपने को मतलब भगवान को भूल कर, जो असली चीज़ है तो भूल कर तो मारे मारे फिरोगे, भटकोगे। ये भटकाव हैं। हम गुणी हैं, हम विद्वान हैं, हम चरित्रवान हैं, हम कुलवान हैं, हम इतने बड़े, ये सब माया के भटकाव हैं। ऐसे ही माया भटका करके, और माया इसी तरह से फंसाती है बाह्य आकर्षणों में। हमारे पास धन है, हम करोड़पति हैं, हम अरबपति हैं, हम बड़े भारी विद्वान हैं, हमने बड़े भारी ग्रंथ लिख डाले, हम बहुत बड़े आचार्य हैं, ये सब भटकाव है। जहाँ तक ये सब माया का ही स्वरूप है। गोस्वामी जी कहते हैं वो जहाँ तक जाए वो सब माया का स्वरूप है। तो इसलिए ये बड़ा ही विलक्षण चैप्टर था आपके, और बहुत बढ़िया, एक नया कुछ भी हो, भले ही हमारा चाहे कर, लेकिन एक विचार जो है वो नए हैं, चिंतन में नवीनता है, अभिव्यक्ति भी बहुत अच्छी है। मैं मेरे अनुभव से कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई इरिलेवेंट वो ना, वो तो जब अंदर से निकलेंगे तो वो फिर बात ही दूसरी है। इसलिए आज आपका ये जो ज्ञान विज्ञान का अध्याय पूर्ण और बड़ा अच्छा रहा। सबसे बढ़िया बात है कंटिन्यूएशन में जो आपके हो रहा है, ये बहुत अच्छा करते रहो इसे। अब तुम चाहे कुछ भी करो, 18 अध्याय इसको कंप्लीट करो, अब तुम इसको छोड़ना नहीं। और हम